हे देवी, अपने अपने इन शुभ हाथों से भला हम पर ये जल फेंक कर क्यों मारा? आप इतनी व्याकुल क्यों हो रही हो? अबे भोसड़ी के रामायण के भक्त, मैं इतनी चप्पल मारूंगी तेरी गांड के तेरी आंड भी लाल कर दूंगी। और इस बहन के भैया से अलग से बोलना पड़ेगा उठने की। उठाई मेरे जैसे योद्धा की तलवार, हमारी रणभूमि में आके और हमको लड़का रहा है। अबे भोसड़ी के योद्धा, अरे योद्धा तुझ पे तेरी नुन्नू तो उठती नहीं है, तलवार क्या उठाएगा? सुन भोसड़ी वाले, तेरी रणभूमि को गणभूमि बना पानीपत का युद्ध करा दूंगी। अरे आंटी जी, नुन्नू बोल के बच्चे की बेइज्जती तो ना करो। अच्छा तो क्या आप मैं इससे जॉनी सिंह से बोलकर बात करूं? लगता है प्यारी समझ गई। अरे चुप, नहीं तो मुझे भी जॉनी बनने में टाइम नहीं लगेगा। अरे आंटी, प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करो आप। मुझे मकान का किराया चाहिए अभी की अभी। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे किराया चाहिए अभी। हम कसम खा के गंगा माई जी, हम आपका किराया अगले महीने ही दे देंगे। मुझे अगले महीने नहीं, मुझे अभी किराया चाहिए। तुमने ऐसे बोलते बोलते 3 साल निकाल दिए, नहीं तो फिर निकलो यहाँ से तुम। अगर तुमने हमको यहाँ से निकाला तो निकल जाएगा पूरे मोहल्ले का निवाला। अबे भोसड़ी के मुस्तफा शायद। देखो भाइयों, भाड़ में जाने दो दुनियादारी, पहले आराम करते हैं। साले तू चोरी करता है? अचारा बच गया, लगता है बेनकलंड मार के ही छोड़ेगा। बेनकलों ने टंकी में गोली मार दी, टंकी में से पेट्रोल फैल रही है, पर मुझे कोई टेंशन नहीं है, उंगली डाल के ले जाऊंगा। ला भोसड़ी के बेटे, एक भी बूंद नहीं फैलने दूंगा पेट्रोल टंकी में से। अरे भाई, अरे भाई उठो तो यार, उठो तो। दे उस बहन के भाई को, ये क्या कर रहा है? अरे भाई रुक जा, मुझको बयान दे अभी, रुक जा भाई। तेरे भगने के चक्कर में अगर मैं फायर वगैरह बढ़ गया ना तो तेरा पूरा हाथ गीला हो जाएगा। अरे बेंचो सपना देख रहा था। अब क्या करें? अब मैं तो खाने के लाले पड़े हैं भाई। घर मालकिन ने तो अपने को बाहर निकाल दिया। बहनचोद, तुम्हारे कर्मों के चक्कर में निकले बाहर। बेंचो तुम्हारी जिंदगी जाएगी इनाम लगाते अपन दीने को वजह से घर से बाहर निकले। तो भाइयों, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब अपना काम चलेगा फ्रॉडबाजी से। अब होगी हरामी बनती। अरे सर जी, ये तो लंडेश्वर डॉक्टर रहते हैं क्या? लंडेश्वर डॉक्टर नहीं, चंगेश्वर डॉक्टर है, वो है उनका अस्पताल सामने। जाओ। धन्यवाद भाई साहब। अरे डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। अरे डॉक्टर साहब, कोई नौकरी हो तो हमको दो। अरे डॉक्टर साहब मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे तो जॉब चाहिए। अरे नहीं डॉक्टर साहब, मुझे तो गरीब हूँ मैं, मुझे डॉक्टर। अरे उठ तो यार। अरे ये जॉब पक्की हुई तुम्हारी। सैलरी कब दोगे? अब बेटे जॉब तो मैं दे दूंगा, तुम पढ़े हो, इंग्लिश आती है तुम्हें? अरे डॉक्टर साहब, इंग्लिश की माँ का सेक्स मारूं? ना। अरे डॉक्टर साहब, मैं यूँ कह रहा था, माँ के आशीर्वाद से इंग्लिश में मैं शेक्सपियर से आगे निकल गया। अच्छा, मैं और कुछ समझा। चलो ठीक है, मुझे तुम्हारा थोड़ा सा टेस्ट लेना पड़ेगा, उसके बाद बताऊंगा आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसकी बहन का टेस्ट काटूं? आप तो चालू करो। चलो ठीक है, आप ये बताओ कि आप बीमारी को कैसे निकालोगे? अरे बहनचोद, ये तो मेरा परस है। ऐसे डॉक्टर साहब, मरीज को पता नहीं चलेगा, उसकी बीमारी गायब।
चलो ठीक है, वो तो सब ठीक है। अगर ज्यादा बड़ी बीमारी हुई तो फिर कैसे गायब करोगे? अरे बहन चोद, ये तो मेरी चड्डी है, तुम्हारे पास कैसे? अरे डॉक्टर साहब, ये तो एग्जाम्पल है। इससे बड़ी बीमारी का निकाल दूंगा और पता भी नहीं चलने दूंगा। वैसे डॉक्टर साहब, यहाँ पर किस चीज का ज्यादा इलाज होता है? आप किस चीज के एक्सपर्ट हो? लंड का। क्या? नहीं नहीं, ठंड का। यहाँ पे क्या है, ठंड में खांसी जुकाम उनका इलाज, और सबसे खास बात यहाँ होता है गुप्त रोग का इलाज। डॉक्टर साहब, आप चिंता ना करो, मैं सब इलाज करूँ। चलो ठीक है, मैं 3 दिन की छुट्टी पर जा रहा हूँ। जब तक ये पूरा हॉस्पिटल आप संभालना, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो। ठीक है डॉक्टर। ओके ओके डॉक्टर। डॉक्टर साहब मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्या हुआ? इसकी बहन का 10 साल से प्रेग्नेंट नहीं हो रही। हम ही है क्रिया, हम ही है कर्म, हम ही है कर्ता, हम ही है ब्रह्म। डॉक्टर साहब इसका मतलब क्या है? अरे इसका मतलब इसको इंजेक्शन लगाना होगा। तो डॉक्टर साहब इंजेक्शन का लगा हुआ है हाथ में? नहीं। कमर में? नहीं। तो पैर में? नहीं। तो कहाँ लगाओगे फिर? बीच में। मतलब? अरे मेरा मतलब नस से नस मिलाना पड़ेगी, एकदम सेंटर में लगेगा इंजेक्शन। तो ठीक है डॉक्टर साहब। लगता है डॉक्टर साहब ने ज्यादा बड़ा इंजेक्शन लगाया है। इंजेक्शन की आवाज तो एक बार आती है, बार बार क्यों आ रही है? लगता है डॉक्टर साहब ज्यादा ही अच्छा इलाज कर रहे हैं। मारे के रड़ुआ मारे तीर निशाने पे बचती रही ओ गोरी। बचती रही ओ गोरी। डॉक्टर साहब आपने ये कैसे कर दिया? ये काम में सालों में नहीं कर पाए, आपने एक बार में ही कर दिया। यदि ये काम सालों तक हम करें तो एक जिला बसाना पड़ेगा अलग से। डॉक्टर साहब ये सब तो ठीक है, लेकिन आपने ये किया कैसे है? अरे भाई साहब, ये सब आपकी समझ में नहीं आएगा। ये सब जादू की छड़ी का कमाल है। आइए मैडम, बैठिएगा। क्या हुआ? बच्चे की तबीयत खराब है क्या? अरे बड़े, ये मेरा पति है। अरे तेरी माँ का। क्या? अरे मैं यूं कह रहा था कि आपकी माँ ने आपको जन्म कैसे दिया? आप तो अपनी पत्नी की दुप्ती के बराबर वैसे ही हो। अरे गुप्ता जी, एक बात बताएं, आप इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचते कैसे हो? नथनी लगा के। और सुनो डॉक्टर साहब, तुम चलो मेरे साथ हमारे पिछवाड़े में, महीनों तक MDH का तड़का लगा रहेगा। हाँ ठीक है। प्रॉब्लम क्या है गुप्ता जी आपको, ये बताएं। थोड़ा हल्का सा बुखार है इनको। चलो ठीक है, इनको एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप यहीं बैठिएगा, हम आते हैं। इसको नीचे खिसकाओ, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे। अरे बड़े बे, तू इंजेक्शन लगा, चुट्टड़ बाद में बता दूंगी तेरे को खोल के। गुप्ता जी, अब आप जाइए। भाई अपना एक दोस्त तो हो गया डॉक्टर के पास सेट, अपन क्या करें? अब अपन को भी आरामी बंदी करनी पड़ेगी।
भाई भाई मुझे भविष्य बताने का काम अच्छा आता है। चलो तो भविष्य बताते हैं। अरे आइए आइए आइए, अपना भविष्य जानिए, एक दिन में अमीर हो जाइए। आइए आइए, अरे आइए आइए, अपना भविष्य जानिए, आइए। भाई तू तब तक यहाँ पे कस्टमर देखना, मैं आता हूँ कस्टमरों को ढूंढ के लाता हूँ। मैडम लेती जाइयो जंप, मैडम लेती जाइयो जंप और हवा अरे भाई साहब अरे आया अपना भविष्य दिखा लो, आया आया आया। अच्छा भाई साहब, आप मेरे भविष्य बता दोगे? तो क्या यहाँ मैं तेल चटाई का धंधा लेके खोल के बताऊँ क्या? अरे बाबा, आप ये कैसे बोल रहे हो? अरे मेरा नाम चौकेलाल छी 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 2010 गाली बाबा है। अरे मेरी गाली सुनकर आदमियों की किस्मत बदल जाती है। हाँ तो बेटा भोसड़ी वाले, अब तुम में चांदा मिलने वाला है। अरे बाबा, आप तो बहुत ज्ञानी ज्ञानी लगते हो। हाँ तो बेटा तुम्हारा आधार कार्ड कहाँ है? जी लो बाबा जी, है मेरा आधार कार्ड। हाँ तो बेटा तुम्हारा नाम? कौन बोला है भोसड़ी के? अरे बाबा, आपके पैर कहाँ है? मुझे धोकर पीने। अरे बेटा बेंचो, ये रहे मेरे पैर। अरे बाबा, ये कैसे पैर है? अरे बेटा हमने अपने औजार का नाम रखा। चलो बेटा तुम्हारे झाड़ियों के पीछे आशीर्वाद दो। अरे बाबा, मैं बड़ा परेशान हूँ। क्या हो गया? अरे बाबा, मेरे हाथों से पाप हो गया एक। क्या पाप? अरे बाबा, मैं लाइब्रेरी गया था पढ़ने। लाइब्रेरी के बाहर निकला, जैसे बरसात चालू हो गई, और जैसे ही बरसात चालू हुई तो वहाँ खड़ी थी एक लड़की, और बरसात में दोनों कर रहे थे घर जाने का इंतजार। तो फिर क्या, लड़की से बात चालू हो गई, और जैसे ही बाबा बात चालू हुई तो उससे थोड़ा प्यार हो गया, और प्यार हुआ तो मोहब्बत थोड़ी ज़्यादा आगे बढ़ गई। और जैसे ही मोहब्बत आगे बढ़ी तो बात कुछ यूँ पहुँच गई, बात आ गई सेक्स पे। तो उसके साथ मैंने सेक्स कर लिया, बस ये पाप हो गया मुझसे। तो मैं तुमको एक मंत्र बताऊंगा, तुम उसका 101 बार जाप करना, पूरी दुविधा खत्म हो जाए। अरे इतना ही नहीं बाबा, मैं अपने घर गया, घर पे आई थी हमारी एक आंटी जी। वो आंटी जी को मैं उनके घर पे छोड़ने गया। जैसे ही घर छोड़ के मैं बाहर निकलने को हुआ, जैसे ही स्टार्ट हो गई बरसात, और जैसे ही बरसात स्टार्ट हुई तो मैं आंटी के यहाँ पे रुक के रह गया मैं। और आंटी के यहाँ पर बैठा मैं, तो उससे बात हुई, उनसे बात हुई तो उनसे मुझे प्यार हो गया। और जैसे ही प्यार हुआ तो मोहब्बत कुछ ऐसे बढ़ गई कि बाबा आंटी के साथ हो गया सेक्स। ये दूसरा पाप मेरा। बेटा तो उस मंत्र का 201 बार जाप करना, सारे पाप धुल जाएंगे। अरे बस बाबा, इतना ही नहीं, मैं गया था कटिंग कराने, और कटिंग करा के जैसे ही मैं बाहर निकला तो स्टार्ट हो गई क्या, बरसात। और जैसे ही बरसात स्टार्ट हुई तो पास में खड़ा था एक लड़का। उस लड़के से बातचीत हुई तो उसके टसनबाजी के पीछे उस लड़के का हो गया सेक्स। अब बता बाबा क्या करूं मैं? बेटा यहाँ बरसात चालू हो उससे पहले आप यहाँ से निकल जाओ। बैठ जाओ। ज्यादा हम परेशान, इनको देखना। हाँ तो बताए बालक, आपको क्या दिक्कत है? कुछ नहीं बाबा जी, मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ। भला पत्नी से कैसे परेशान? मैं कुछ करता हूँ तो उसका पेट फूल जाता है, और डॉक्टर के पास जाता हूँ तो गैस की प्रॉब्लम देके भगा देता है। मतलब ऐसा क्यों? अरे वो क्या है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। एक मौका हमको भी देकर देखो। अरे मुझे बच्चे के बाहर आने का रास्ता दिखाओ। अरे बाबा जी, वो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सबके लिए थोड़ी अलाउ है। अरे भोसड़ी के, मैं भगवान के यहाँ से आने की रास्ते की बात कर रहा था। तो ऐसा बोला करो ना साहब साहब। ठीक है चलो छोड़ो। अरे बाबा जी, आप तो बस एक काम कर दो, मैं कुछ करूं तो मेरी पत्नी को गैस की प्रॉब्लम ना हो।
अरे भगवान ने तुमको लंड दिया है सीएनजी का पेट्रोल पंप। जब देखो तब गैस बन जाती है, गैस बन जाती है, गैस बन जाती है। चले यहाँ से, चलो भोसड़ी के। चलो भाइयों, अब इससे ज्यादा आरामी पड़ती अगले पार्ट में करती है। हाय गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना ना भूले।